हेलो साथियों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। रूस ने हाल ही में ऐलान किया है कि अगर इस देश पर हमला हुआ तो ये हमला रूस पर माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए रूस न्यूक्लियर हथियार तक का इस्तेमाल करेगा। इतना ही नहीं, रूस ने उस देश के अंदर न्यूक्लियर हथियार भी तैनात कर दिए हैं, जिसके कारण नाटो में भूकंप आ चुका है। अब यह कौन सा देश है, इसकी चर्चा तो आगे करेंगे ही, लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत को रूस के साथ इसी तरह का नाटो टाइप एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, ताकि अगर चीन या पाकिस्तान हम पर न्यूक्लियर हमला करे तो हम रूस की मदद ले सकें। देखिए, भारत और रूस के बीच अगर नाटो जैसा एग्रीमेंट होता है तो यह भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि भारत और रूस के बीच कई महत्वपूर्ण मिलिट्री पैक्ट हो चुके हैं। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। यह समझौता भारतीय सेना को ग्लोबल रीच देने का साधन है। मान लीजिए भारतीय नौसेना को आर्कटिक में रूस के किसी बेस पर जरूरत पड़ती है तो यह समझौता भारत को वो सुविधा देगा। भारत इसे चीन को घेरने और इंडो पैसिफिक में अपने दावे को मजबूत करने के लिए उपयोग करेगा। एक तरह से यह बहुत धमाकेदार प्लान है। भारत रूस का यह समझौता रिसोर्स शेयरिंग और डिप्लोमेटिक बैलेंस पर आधारित है। यह चीन और अमेरिका दोनों को संकेत देता है कि भारत किसी का पपेट नहीं बनेगा। भारत ने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा है। रूस से दोस्ती जरूर है, लेकिन वो दामाद बनने का शौक नहीं रखता। जिस देश के साथ रूस ने नाटो जैसा एग्रीमेंट किया है उसका नाम बेलारूस है, जो पूरी तरह रूस का गुलाम बन चुका है। बेलारूस तो रूस का ऐसा जीजा है जो हर बार घर बुला लेता है, लेकिन अपनी राय देने का हक नहीं रखता। भारत ने इस समझौते से चीन को सीधा संदेश दिया है, भाई इंडो पैसिफिक मेरा इलाका है, रूस भी मेरे साथ है, तू संभल के रह। वही बेलारूस ऐसा है जो रूस के पूछे बिना अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकता। भारत जहां अपनी स्वतंत्रता और शक्ति को बढ़ा रहा है, वहीं बेलारूस अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख चुका है। भारत अपने दम पर चलता है, बेलारूस दूसरों के कदमों पर। भले ही रूस और भारत के बीच कोई नाटो जैसा एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच की दोस्ती बेहद गहरी है। 1971 की बात है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की आजादी के लिए युद्ध छेड़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए यूएसएस एंटरप्राइज नाम का युद्धपोत भेजा। उस वक्त रूस ने भारत का साथ देते हुए अपने पैसिफिक फ्लीट को हिंद महासागर में तैनात कर दिया। रूस ने अपनी दोस्ती का असली मतलब उस वक्त दिखाया जब अमेरिका और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान अब आधा मर चुका है, उसकी अर्थव्यवस्था दिवालिया हो चुकी है। चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है और रूस के साथ उसकी दोस्ती भारत रूस रिश्तों से ज्यादा मजबूत है। रूस और चीन के बीच नो लिमिट्स पार्टनरशिप है। रूस ने चीन को अपने सस्ते तेल और गैस की सप्लाई का वादा किया है और चीन ने रूस को आर्थिक मदद देकर पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने में मदद की। अब सोचिए, अगर भारत रूस के साथ बड़ा रक्षा समझौता करता है तो चीन रूस पर दबाव डाल सकता है, और रूस जो पहले ही चीन पर निर्भर है शायद भारत का साथ कभी ना दे। इसलिए भारत ने हमेशा न्यूट्रल नीति अपनाई है। अगर भारत रूस के साथ समझौता करेगा तो अमेरिका और यूरोप नाराज हो सकते हैं। अगर भारत अमेरिका या नाटो के साथ समझौता करेगा तो रूस और चीन भड़क जाएंगे। यानी भारत के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो किसी भी बड़े सुरक्षा समझौते से दूर रहे और धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाता रहे। फ्रांस ने भारत को राफेल जेट दिए और इजराइल ने भारत को स्पाई डोम्स और मिसाइल सिस्टम दिए जो चीन के खिलाफ काम आएंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई और वो चीन पर ज्यादा निर्भर हो गया। ऐसी स्थिति में भारत को फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की मदद लेनी पड़ेगी। चीन आज रूस का सबसे बड़ा ग्राहक है और ग्राहक हमेशा राजा होता है। अगर भारत को चीन से निपटना है तो उसे स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। रूस से दोस्ती करो, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखो, और अमेरिका, फ्रांस, इजराइल से भी दोस्ती निभाओ, क्योंकि आज के जमाने में एक पैर यहां और एक पैर वहां रखना ही समझदारी है। दोस्ती करो सबके साथ, लेकिन भरोसा करो सिर्फ अपनी ताकत पर, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो खुद पर निर्भर करता है। अब आइए जरा रूस और बेलारूस के बीच धमाकेदार एग्रीमेंट को समझते हैं जिसने नाटो की नींद उड़ा रखी है।
देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा हो, चाहे वो दुश्मन का हमला हो या कोई और चुनौती, ठीक ऐसा ही है रूस और बेलारूस का रिश्ता। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट है। ये रूस ने बेलारूस को अपने न्यूक्लियर एम्ब्रेला में ले लिया है। यानी अगर बेलारूस पर हमला हुआ तो रूस तुरंत न्यूक्लियर हथियारों का जवाब दे सकता है। बेलारूस में रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तैनात किए हैं। यह पहला मौका है जब रूस ने सोवियत यूनियन के बाद अपने न्यूक्लियर हथियार किसी और देश में तैनात किए। बेलारूस पहले सोवियत संघ का ही पार्ट था। आज रूस और बेलारूस एक यूनियन स्टेट का हिस्सा हैं। यह एक ऐसा मॉडल है जो यूरोपियन यूनियन जैसा दिखता है, लेकिन इसका कंट्रोल पूरी तरह रूस के हाथों में है। ये कहना कि अगर आप बेलारूस को छेड़ेंगे तो आपको रूस से सीधा निपटना होगा, यह नाटो और अमेरिका को यह कदम खुली चुनौती देता है। यह कदम सीधा सीधा सुरक्षा की गारंटी देता है और यह दिखाता है कि रूस अपने दोस्तों के लिए कितना सख्त और मजबूत स्टैंड ले सकता है। आपका सवाल होगा कि आखिर बेलारूस क्यों रूस के इतने करीब चला गया? तो मैं आपको बता दूं, अगर बेलारूस रूस के करीब ना जाता तो उसका हाल भी यूक्रेन जैसा हो जाता, क्योंकि वो रूस और यूरोप के बीच का सेंटर का देश था। 1994 में जब अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने रूस को ही बेलारूस का असली गार्जियन बताया। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद जब पश्चिमी देशों ने उनके खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाए, तब लुकाशेंको पूरी तरह रूस पर निर्भर हो गए। सोचिए, पश्चिमी देशों की साजिशों ने रूस और बेलारूस की दोस्ती को और मजबूत कर दिया। बेलारूस की 90% अर्थव्यवस्था रूस पर निर्भर करती है। यहां तक कि उनके तेल और गैस का पूरा नेटवर्क रूस के हाथों में है। अब सोचिए, पश्चिमी देशों की नीतियों ने बेलारूस को रूस की गोद में बैठा दिया। नाटो, जो खुद को दुनिया का चौधरी मानता है, वो इस कदम के बाद ठगा सा महसूस कर रहा है। नाटो जैसे संगठनों की वजह से रूस और बेलारूस पर हमेशा दबाव रहता है। ये सुरक्षा समझौते सीधे सीधे एक डर का संदेश देते हैं कि अगर रूस ने बेलारूस को छेड़ा तो रूस न्यूक्लियर ताकत से जवाब देगा। एक बार फिर से आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच ऐसा कोई औपचारिक सुरक्षा समझौता नहीं है जैसा कि रूस और बेलारूस के बीच में है, लेकिन दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत ज्यादा मजबूत है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।